ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और जब वापस से बाहर नहीं जाएंगी तो कहाँ हो जाएंगे, अपने एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। अब रुकेंगी तो गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ने के कारण से जो क्लाइमेट क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अब क्लाइमेट यदि मान लीजिए अपना जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, अर्थ का और इन्वायरमेंट का वो बढ़ेगा तो जो आइस है, आइस क्या होगा, पिघलेगा। अब जब आइस पिघलेगा तो जो कोस्टल एरिया है वो क्या होंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि सडनली ठंडी पड़ जाती है, ओला पड़ जाता है या फिर हेल्थ पड़ जाती है, कुछ भी चीज़ें, तो हम लोग का अफेक्ट होता है। तो सोचिए फिर अपनी क्रॉप का अफेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम किस पे जी रहे हैं, क्रॉप पे कि स्विगी पे जी रहे हो। बेटा इसमें स्वयं करते बीज डालते किसी भी क्रॉप का, ठीक। यदि बीज डाला तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा कि नहीं। तो जर्मिनेशन से उसका जो शूट पोर्शन बाहर आएगा, रूट क्या जाएगा बेटा, नीचे की ओर जाएगा। ऐसा क्यों, रूट ऊपर क्यों नहीं जाती है, एग्जैक्टली बेटा, है ना। वो क्या होती है बेटा, जो रूट्स होती है वो क्या होती है, मिनरल्स एंड वाटर को कलेक्ट करती है, देन ट्रांसलोकेट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और पत्तियों का काम क्या होता है, फूड बनाना, है ना। अपने जाइलम फ्लोएम या फिर ये चीज़ अपना स्टोमेटा पड़ा होगा, यहाँ से खाना बनता है ना। अब खाना बनेगा, जो खाना बनेगा वो कहाँ जाएगा, जड़ों की ओर। जड़ों से जो पानी, जो मिनरल्स होंगे कहाँ आएंगे, ऊपर की ओर। इस प्रकार से प्लांट की पूरी बायोलॉजी क्या होती है बेटा, अपने पॉलीहाउस का जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स। एक एकड़ में उसको 10 कुंटल निकल रहा है तो सिर्फ जीवन यापन के लिए कर पा रहा है। एक एकड़ में वो कितना प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी तो मैक्सिमम यदि धान की बात करेंगे, सबसे अच्छा कल्टीवेशन यूज करेंगे तो 25 कुंटल पर एकड़। अब उसकी फैमिली में कितने, 5 लोग हैं। अब 5 लोगों को उसको धान भी लगाना, क्योंकि पूरे में धान नहीं लगाएगा, उसको दाल भी चाहिए, थोड़े थोड़े एरिया में लगाएगा। तो जिस कारण से उसकी फैमिली का क्या हो सके बेटा, भरण पोषण हो सके, और वो उस मार्केट में जो आपको फील्ड निकला है उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक। और कमर्शियल की बात करें तो आर दोज फार्मर्स विच हैज़ अ लार्ज साइज ऑफ लैंड, more than 10 hectare, they are considered as a and doing for earning profit, na sir? Yes, basically they are the earning profit, or basically they choose the crops, they are give more. कैटफिश कैसी होती है, मोस्टली कार्निवोरस होती है, ये नॉन वेज ही खाती है, इसको वेजिटेरियन पसंद है। तो ये समझ लो जैसे कि टाइगर होता है, लायन होता है, वैसे फिशेस में ये क्या है, लायन। और ये क्या खाएगी पता, अब एक बड़ी मछली के बारे में जानते हो, सबसे छोटे छोटे जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपको जैसे लैक्टोबैसिलस का नाम सुना है, जो क्या बनाता है, दूध से दही बनाता है, ठीक है। हम लैक्टोबैसिलस का भी कल्चर करते हैं, क्या करते हैं, कल्चर आइसोलेट करते हैं। और ये देखो जैसे लैमिनार फ्लो है ना, लालो